ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आइए, पूजा पाठ से लाभ कैसे मिलता है और क्या अनुभव करते हैं, कैसा लगता है, इस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में हम और आप जानते हैं कि जैसे कोई भी भौतिक क्रिया बिना किसी ऊर्जा शक्ति के नहीं होती है, ये एनर्जी कार्य करती है। उसी को देह में आत्मा शक्ति कहते हैं। आत्मशक्ति, एनर्जी, ऊर्जा भौतिक पदार्थों में जैसे है, ये शरीर भी भौतिक पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जब तक वह आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, ब्रह्म, परमात्मा, राम हैं, तब तक ये इसमें चैतन्य गुण रहता है और इसकी चेतनता तथा उस चेतनता से शरीर के सभी अंगों को चैतन्य गुण मिलता है और उससे वह पुरुषार्थ करता है, कार्य करता है। बुद्धि में जब वह चेतनता रहती है तो बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है। मन में जब वह चेतनता रहती है तो मन सजग रहता है, अच्छी कामनाएं करता है। इसी तरह से सारी इंद्रियां चैतन्य ऊर्जा के कारण से श्रेष्ठ कार्य करती रहती है। वास्तव में जो लोग अच्छे मन, अच्छी बुद्धि के साधनों को अगर नहीं अपनाते तो वे आलस में पड़े रहते हैं और ज्ञान के उस भाग से वंचित होकर पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वास्तव में भगवान की पूजा पाठ से जैसे उस आत्मा, उस एनर्जी से हमारा शरीर चैतन्य है, अगर वो ना रहे इस शरीर में तो ये मृत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे गुण जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे गुण भी और इसका स्वरूप भी और इसके द्वारा किया गया कर्म भी सब उसकी चैतन्यता के आधार पर ही है। वो ऊर्जा शक्ति, वह आत्मा, वह चैतन्य गुण अगर सकारात्मक हो जाए तो और अच्छा, अर्थात मन बुद्धि की सकारात्मकता बन जाए और चेतनता आ जाए तो पुरुषार्थ, मेहनत और अच्छा कर सकता है आदमी। तब मान लीजिए श्री हनुमान जी का चालीसा पाठ करते हैं, मान लीजिए राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, मान लीजिए शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं और भी बहुत सारा साहित्य है जिसके माध्यम से जब हम उसको पढ़ते हैं या जिस भगवान की पूजा करते हैं तब हमें मालूम है, उस पाठ से, उस साहित्य से पता चलता है कि इनकी शक्ति कितनी है देवताओं की। तब वो मन में आकांक्षा, बुद्धि में विचार उस ओर चैतन्य हो जाते हैं जो देवता जिस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य से अपने कार्यों को सहयोग करते हैं या उनमें जो सामर्थ्य है उसका ज्ञान होता है। तब हमारा मन, हमारी बुद्धि जिस चेतन आत्मा से चेतन तो थी, लेकिन पूजा से, पाठ से और चैतन्य हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो पता लगेगा कि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। सागर माने अथाह हैं, ऐसा अद्भुत ज्ञान है उनमें। तो फिर लगेगा कि हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की सेवा करो, हैं तो निश्चित रूप से हमें ज्ञान प्राप्त होने में मदद मिलेगी, शक्ति मिलेगी उनसे। और आपने देखा भी होगा, जब आप मंदिर पर जाते हैं, जब आप किसी संत से मिलते हैं, जब आप स्वयं पूजा पाठ करते हैं,
तब आपको खुद लगता होगा कि एक अच्छापन का महसूस होता है, मन शांत हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है और चेतनता प्राप्त करता है। जैसे थके हुए शरीर के बाद हम शांत मन को कर लेते हैं और रात को सो जाते हैं तो सवेरे जगते हैं, कितनी अच्छी शक्ति शरीर में महसूस होती है। ऐसे ही शांत मन से जब मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं, किसी संत महात्मा गुरु के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, तो वहाँ मात्र शांत बैठने पर ही मन को शांत करने से और शांति मिलती है। तब बुद्धि में ज्ञान का अर्जन होने लगता है और फिर ऐसे ही जो है ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो जाती है, चेतनता प्राप्त हो जाती है और वह चेतनता, वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह ज्ञान हमको पूजा और पाठ से प्राप्त होता है, स्थान पर जाने से प्राप्त होता है, भगवान की निवेदन करने से प्राप्त होता है, उनके प्रति समर्पण करने से पैदा होता है। ये सब इसी तरह से प्रभावकारी हैं। तब हम और आप, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे पढ़ने का काम हो, चाहे खेती का कार्य हो, जो भी काम हम और आप करते हैं उसको अच्छे मन से करेंगे, अच्छी चेतनता से करेंगे, अच्छी तरह ये गुण निरंतर उत्पन्न होता रहता है। इसलिए इसके लिए विधि विधान से निरंतर इस दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। अर्थात रोज़ाना सुबह शाम बन जाए, जितना जैसे बन जाए, जिसकी सेवा बने उसके साथ पूजा पाठ अवश्य करिए। निश्चित रूप से आप करके देखिए, आपको 8-15 दिन में ही अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये संसार घेरता भी है। जब आप अच्छा करने लगोगे तो आपके पास संसार बहुत विकास होने लगेगा, और जब विकास होगा तो अब आप उस विकास में फंसने लगेंगे, अरे इसके लिए जाना, उसके लिए जाना। तब भी छोड़िए मत, तब भी आप उसको करते रहिए, क्योंकि आपका विकास उसी शक्ति से है। आपका शरीर उसकी चेतनता से ही मजबूत है। अगर उसकी चेतनता नहीं तो शरीर से आप क्या कर पाएंगे हैं। इसलिए और अधिक चेतनता से जिससे प्राप्त है ये चेतनता, उसके लिए भी कुछ करिए, उसके बारे में चिंतन करिए। निश्चित रूप से शक्ति और सामर्थ्य को देने की क्षमता है पूजा पाठ में। आइए हम इसको निरंतर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय समय पर आपको अपनी बात कहकर जो है आपसे साझा करके और आपसे जुड़कर निश्चित रूप से हमें भी सफलता का मार्ग मिलता रहेगा। और आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। बधाई।